अशाधाम आश्रम में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस। उदयपुर अशाधाम आश्रम प्रांगण में सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में 78वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक आदित्य RCMHO उदयपुर द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ किया गया तथा सभी अतिथियों का सिस्टर डेनिसा द्वारा उपरना पहनाकर स्वागत किया गया तथा लाभार्थियों द्वारा पीटी की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने अपने संबोधन में संस्थापिका सिस्टर डैमियन को याद करते हुए अशाधाम आश्रम में विशेष योग्यजन व्यक्तियों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों की सराहना की तथा बताया कि यह लोग समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ के कार्यकर्ताओं और सभी सिस्टर्स द्वारा की जा रही सेवाओं का परिणाम है कि आज ये लोग इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। यहाँ पर सभी धर्म तथा संप्रदायों के समान रूप से त्योहार मनाए जाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RCMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने अपने संबोधन में आश्रम में की जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए बताया कि सिस्टर द्वारा समय समय पर किसी भी प्रकार की मेडिकल संबंधी परेशानी होने पर संपर्क करते हैं। उनका काम प्राथमिकता से लेकर करवाया जाता है। निकट भविष्य में भी किसी भी प्रकार की सहयोग की जरूरत हो तो हम हर समय तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में श्रमजीवी सायकालीन महाविद्यालय के निदेशक श्री बालकृष्ण जी शुक्ला, व्याख्याता श्री बलिराम यादव तथा साइकोलॉजी विभाग की HOD श्रीमती वीनस व्यास, श्री नरेश पालीवाल ने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षा सिस्टर डेनिसा ने अपने संबोधन बताया कि यह आज का कार्यक्रम सिस्टर डेमियन की अनुपस्थिति में पहला कार्यक्रम है। उनके आशीर्वाद से सभी कार्य अच्छे हो रहे हैं और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आश्रम में निस्वार्थ भाव से अच्छा कार्य करें तथा लोगों की सेवा करते रहे। साथ ही सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। साथ ही सिस्टर अंसिता ने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लाभार्थी और स्टाफ ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और लाभार्थी निकिता मेहता ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कार्यक्रम में कल्पना कुमावत और जसवीना ने विभिन्न योग मुद्राओं को प्रदर्शित कर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में सिस्टर सीना जॉन ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आप आज यहाँ हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी लोग जो पैदा हुए हैं वो सब
आज़ादी के बाद हैं। तो आज़ादी का आंदोलन क्या था इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो हमने इतिहास में लिखा है वही पढ़ा है। पर आज़ादी लेना और एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ जो पावरफुल थी, सारे संसाधन से लैस थी, फिर भी हम जैसे लोगों ने उसे आज़ादी दी, तो ये एक स्पिरिट थी, एक भावना थी। उस समय हर व्यक्ति के, हर हिंदुस्तान के नागरिक के दिमाग में एक चीज थी कि हमें आज़ादी लेनी है। तो मेरा कंसर्न ये है कि कोई भी देश विकसित नहीं होता, कोई भी देश महान नहीं होता, वहां की जनता विकसित होगी, वहां की जनता महान होगी, तब जाके वो देश विकसित होता है। अभी हम जो जिस कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं, ये कैंपस आशाधाम ये एक ऐसा पवित्र मंदिर और पवित्र तीर्थ है जहां इंसानियत का ऐसा संगम है। सिर्फ एक ही धर्म है यहाँ, मानवता। आप साक्षात देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई मांगते नहीं है, और ये चल रहा है। आज 300 लोगों को साथ खिलाना पिलाना, उठना बैठना और सारी व्यवस्था करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। 4-4 5-5 महीने तक बजट नहीं आता, उसके बावजूद ही ये लोग चलाते हैं। और पहले यहाँ जो लाभार्थी वो प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं, चाय ग्रहण करते हैं, उसके बाद स्टाफ बैठता है। ऐसा कभी न तो हुआ है ना होगा जैसा आशाधाम में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई स्वार्थ है। मैं भी जब आया शुरू में तो मैंने यूनिफॉर्म देखी सिस्टर डेमन की, और मैंने देखा यहाँ पर भी, क्योंकि मैं विद्यानिकेतन RSS के स्कूल में पढ़ा हूँ साहब, तो वहाँ शुरू से मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन हमने सुना था और हम देखते थे कि कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब मैं आकर देखा तो यहाँ हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं है, एक ही जाति है, वो जाति है मानवता की, इंसानियत की। मैं प्रोविंशियल मैम से, मदर सुपीरियर से मिला और देखा कि उनका यही था कि सेवा का उद्देश्य है और सेवा का उद्देश्य हो रहा है, लाभ का कहीं सोचा ही नहीं था। कई ऐसे लाभार्थी आए साहब जिनके घर वाले हमें लाखों रुपए देने को तैयार हुए। सिस्टर ने कहा नहीं, ये सिर्फ लावारिस लोगों के लिए है, हम लोग आप लोगों को नहीं ले सकते हैं। मैंने भी कहा, मैंने कहा सिस्टर ले लो ना, ये इतने दे रहा है। तो मैं तो वकील हूँ साहब, मैं तो कहूँगा, मैंने कहा सिस्टर इतने दे रहा है। सिस्टर ने कहा नहीं, हमारा उद्देश्य तो मानवता के लिए है, सेवा के लिए। ऐसी सेवा को नमन करता हूँ मैं। और सच में 15 अगस्त जो है, क्या हम 15 अगस्त रोज नहीं मना सकते सर? क्या एक ही दिन 15 अगस्त का है? ये आजादी जो है मनाते हैं, मनाना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना, आज आप देखिए कि दंगे फसाद हो रहे हैं, टीवी चलाओगे, कभी बांग्लादेश में हो रहा, कभी ईरान में हो रहा, कभी इराक में हो रहा है। क्या हम रोज मानवता की भावना को फैला सकते हैं? एक आदमी अगर एक जगह को भी कन्विंस करे, एक का दुख भी ले, कुछ भी नहीं करे, उसके पास जाके भाई सब ठीक होगा, अपन ये तो कह सकते हैं ऑल इज वेल, चिंता मत कर। आपको गुस्सा करने के लिए, मुंह फुलाने के लिए बहुत से बहाने हैं, लेकिन क्या प्यार बांटने के लिए भी एक बहाना हो सकता है? आज एक हाथ से बच्ची ने पीटी करी, क्या इसको देख करके हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? ये बच्ची एक हाथ से पीटी करी, जज्बे को क्या कहेंगे? या किसी प्रकार की राजनीति नहीं। सिस्टर डेनिसा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ये बोलने का समय नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे देशभक्ति गीत गा रहे हैं, कोई अच्छे उद्बोधन के साथ आ रहे हैं, और मेरी कैसेट तो ये सब सुन के बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन मोहन जी सर का प्रेम है, हमेशा बुलाते रहिए, आप बोलिए। मैंने कहा चलो सर जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो आत्माएं इस साल में गई थी, चाहे सिस्टर इग्नस हो, चाहे लीसू सिस्टर हो, चाहे अपने सिस्टर डेमेन हो, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतना आशीर्वाद दें कि आज यहाँ 300 लोग रह रहे हैं। और जिस तरह से गजेंद्र जी और अंकिता जी इनको लोगों को मिलाने का काम करते हैं, आश्रम को हमारे खाली भी करते हैं, लेकिन फिर पुलिस वाले बढ़ जाते हैं कि ये लावारिस आए साहब, ये रखो, तो बैलेंस हमारा बराबर रहता है। तो उसके लिए हमने हवाला बनाया था कि छोटा पड़ रहा है तो सबको सद्बुद्धि आए, सद्विवेक आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे को मदद करें और हवाले का कार्य जल्दी होवे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका विराम देता हूं। और सिस्टर सीना का आभार इसलिए प्रकट करना पड़ता है, कितना जल्दी अरेंजमेंट करते, सारे कार्यक्रम ऐसे ये बोलेगा, ऐसे नाचेगा, ऐसे गाएगा, ऐसे ही करेगा। इसके लिए आपको कई गुस्से का भी सामना करना पड़ता होगा। आपका धन्यवाद। और अर्चना सिस्टर जो अच्छा खाना खिलाते हैं, पीछे छुप के बैठते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अंशिका सिस्टर ने अच्छा गीत गाया, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रोपर सिस्टर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ क्लैपिंग करती है, उनके लिए भी तालियां बजाता हूँ। धन्यवाद। मिलकर ये जिम्मेदारी निभाना है। इसके लिए हम आप सबको निमंत्रण करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ मिलिए और इस आशाधाम को और आगे बढ़ाइए, ताकि अधिक से अधिक जो जिन्होंने त्याग दिया ऐसे लोग इस यहाँ आश्रय पा सके।
और मैं तो एक टीचर थी, इसलिए इस कार्यकलापों से मैं बहुत परिचित हूँ। और अपने जो अपना देश का जो प्रेम है वो आपने जताया और एक दूसरे के साथ बांटा है। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे डेनिसा के लिए, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, और उनके मार्गदर्शन के द्वारा, सहयोग के द्वारा आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ है। सभी सिस्टरों को धन्यवाद, विशेष रूप से अंशिता ने, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ हमारे लोगों को गीत सिखाया और उसको प्रस्तुत करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सभी स्टाफ को, जिन्होंने कल ही ऐसे अचानक मन में है जो स्टाफ डांस करेंगे, विनिस मैम भी आते, उनको भी डांस करना था शायद, और अचानक समझ के आप लोग डांस करेंगे, ये तो कर रहे हैं, हम भी करें, हमारा भी देश का त्योहार है। तो सभी स्टाफ आगे आए, सभी स्टाफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपके वरदान है, जो ईश्वर आजाद है, वो गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। खेतिया सोना उगाए, वादियां मोती लुटाए, आज गौतम की जमीन तुलसी का वन आजाद है। खेतिया सोना उगाए, वादियां मोती लुटाए, आज गौतम की जमीन तुलसी का वन आजाद है। मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में आजाद, सिख का धर्म और दीने भरम आजाद है। मंदिरों में शंख। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट और विप्र फाउंडेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समस्त भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की इस महान पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हम राष्ट्रीयता की भावना से इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं और देश के प्रति अपना जो संकल्प है उसको दोहरा करके राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दें। विप्र फाउंडेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विप्र फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और ये देखा जाए तो एक सनातन संस्कृति को जागृत करने का कार्य कर रहा है, और मैं उन सभी पदाधिकारियों को और समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो जिस लक्ष्य से चल रहे हैं, मैं अपील करता हूं कि उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें।